हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज राकेश, आई एम फाउंडर ऑफ चैंपियन क्लासेस। आज हम बात करेंगे टेंस की। जैसे कि इसके पहले वाले वीडियो में हमने बताया था कि व्हाट इज द टेंस, टेंस क्या होता है, उसकी हमने प्रॉपर एक पहचान बताई थी आपको। आज हम बताएंगे कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले आपको टेंस जानना जरूरी है, क्योंकि इंग्लिश बोलने के लिए एक टेंस का माध्यम जो होता है बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है, तो टेंस जो होता है, सबसे पहले हम पुराना वाला रिवीजन करा देते हैं आपको। टेंस तीन प्रकार के होते हैं। पहला है प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल, जो काम चालू है, जो चल रहा है, उसे हम कहते हैं प्रेजेंट टेंस। सेकंड आता है पास्ट टेंस यानी भूतकाल, जो चीजें बीत जाती है हमको फिर से बताना हो तो उसे हम कहते हैं पास्ट टेंस। थर्ड नंबर आता है फ्यूचर टेंस, जो चीजें भविष्य में होने वाली हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं भविष्यकाल। ठीक है, जैसे हम कल आएंगे, अभी आए नहीं, तो कोई चीज जब आपको नहीं पता है जो बाद में होने वाली है, उसे हम कहते हैं भविष्यकाल यानी फ्यूचर टेंस। ठीक है, अब तीनों के अलग अलग भेद होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेजेंट टेंस के। प्रेजेंट टेंस के चार भेद होते हैं। ठीक है, पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो हम बात करेंगे पहला प्रेजेंट टेंस के प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट की बात करेंगे आज हम आपको बताएंगे इंडेफिनिट। देखिए, पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसका हिंदी बहुत कम लोगों को पता है। इसका हिंदी एक्चुअल में होता क्या है, हमने दो तरीके से लिखा है, वर्तमान अनिश्चित काल या फिर सामान्य वर्तमान काल। इसका हमने एक बहुत अच्छे से कटराइज किया है ताकि आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आए। ठीक है, देखिए, अर्थात जिन कामों के बारे में हमें नहीं पता होता है, या फिर पहले शुरू हुआ काम खत्म होगा कब होगा वो हमको नहीं पता। यानी कोई भी काम है जब स्टार्ट होता है हमको नहीं पता कब स्टार्ट हुआ है कब खत्म होगा। ठीक है, तो यानी जिस काम को शुरुआत अंत के बारे में हमें पता ना हो उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। जैसे कि कोई भी काम, जैसे कि मैं पढ़ता हूं, कब स्टार्ट किए थे नहीं पता, कब तक पढ़ेंगे नहीं पता। तो कोई भी काम जब हमें नहीं पता हो, शुरुआत नहीं पता हो, अंत नहीं पता हो, तो उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आओगे सिंपल एंड शॉर्ट में। ठीक है, जिस भी काम को हमें शुरुआत का अंत का नहीं पता होता उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ठीक है, जैसे कि अब इसकी एक पहचान है, आपको पहचान कैसे करेंगे कि ये इंडेफिनिट का ट्रांसलेट है या फिर ये कंटिन्यूअस का है या फिर अलग मेथड। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, जिस भी हिंदी वाक्य के अंत में, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है जिन वाक्यों के अंत में, ठीक है, ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आता है, तो हम उसे क्या करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ठीक है, अभी यहां पे हम देखते हैं सिंपल, प्रेजेंट सिंपल रूल, या फिर कह सकते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य। ठीक है, अब यहां पे ध्यान देना है कि ही मीन्स वह होता है, सी मीन्स वह स्त्री के लिए रखता है, इट मीन्स या फिर किसी का नाम होता है, उसके साथ जो क्रिया होती है उसमें हम यस या यस जोड़ते हैं। बाकी आई मीन्स मैं, वे मीन्स हम, दे मीन्स वे, यू मीन्स तुम के साथ कुछ भी नहीं लगता, जैसे को तैसा लिख देते हैं। ठीक है, अब आते हैं रूल। सबसे पहले रूल क्या है, सब्जेक्ट। यहां पे हमने ट्रांसलेट ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, पहला है राम खेलते हैं। सबसे पहले हम क्या ढूंढते हैं, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, राम। ठीक है, उसके बाद सिंपल, खेलना क्या होता है, प्ले। अब याद रखना है कि राम एक वचन है या बहुवचन है। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट राम एक वचन है, तो एक वचन के साथ मैंने क्या बोला था, यस या यस दोनों में से एक लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे यस लगेगा। ठीक, तुम पढ़ते हो, यू मीन्स तुम, रीड मीन्स पढ़ना, इसमें यस नहीं लगे क्योंकि ये बहुवचन है, हमने इसके साथ कुछ नहीं लगाते हैं। सिंपल है, 1 2। देखिए, अब यहां पे देखना है, यहां पे थोड़ा सा बड़ा हुआ है, जो शब्द जुड़ता है तो उसकी अंग्रेजी हम बाद में लिखते हैं। राम खेलते हैं पता था, तो इसमें क्या जुड़ गया, क्रिकेट, उसके बाद हम क्रिकेट लगा देंगे, बाकी सब वही रहेगा। राम प्लेज, राम प्लेज क्या, क्रिकेट, सिंपल। ठीक, अब इसमें भी मैं पढ़ता हूं। ठीक है, सबसे पहले मैं पढ़ता हूं, तो आप जानते हैं मैं पढ़ता हूं, आई
रीड, क्या पढ़ता हूँ, किताब। तुम जाते हो, यू गो। वे खेलते हैं, दे प्ले। हम लिखते हैं, वी राइट। वह भोजन पकाती है, सी कुक्स फूड। ठीक है, इस माध्यम से आप अपने मन से काफी सारे ट्रांसलेट कर सकते हैं, बहुत ही इजी है। ठीक है, एक बार फिर से हम आपको रिवीजन करा देते हैं ताकि आपको समझने में थोड़ा सा आसानी हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। इसकी पहचान बहुत ही सिंपल है। जब हमें कोई भी कार्य होता है, हमें इसका शुरुआत का नहीं पता होता है, कब स्टार्ट हुआ था, कब शुरुआत हुआ था, या फिर कह ले जब इसकी अंत होती है, या फिर हमें ये नहीं पता कब तक ये काम खत्म होगा, वो कैटेगरी जो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है। ठीक है, जिसे हम अनिश्चित वर्तमान काल कहते हैं, या सिंपल हमने यहाँ पे लिखा है सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। ठीक है, इसकी पहचान बहुत सिंपल है। जब भी किसी हिंदी वाक्य के अंत में या फिर किसी भी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आता है, तो उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखते हैं, लास्ट में ते हैं, ते हो, ठीक है, ता हूं, ते है आया है, तो हम वो पहचान हो जाती है कि वो इंडेफिनिट का है या फिर किसी और का। ठीक है, आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो इसके अलावा जैसे कि हमने आपको बताया था कि अगर आपको रूल पता होगा तो आप कितना भी बड़ा ट्रांसलेट रहेगा आप बहुत इजी माध्यम से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम आपको दूसरा बताते हैं, जैसे कि एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। और ठीक है, जैसे कि वह पत्र लिखता है। ठीक है, तो वह का सबसे पहले हम सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट हमारा क्या है, वह यानी ही। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, क्रिया। क्रिया हमेशा आपको हमने बताया था क्या होता है, ठीक है, लिखना का, राइट। अब इसमें एक वचन है तो हम यस लगा देंगे। उसके बाद क्या बचा है, इसके बाद क्या बचा आपका, लेटर। ठीक, बहुत लोग ऐसे हैं जो उनको पहचान नहीं आता है कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। आपको हम सिंपल सा बता देते, बहुत ही आसान है। अगर आपको कर्म, या अगर इस माध्यम से अगर आपको इतनी चीजें आती हैं, आपको पहचान नहीं कर पाते हैं, इस माध्यम से करेंगे। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमेशा ट्रांसलेट को कंप्लीट करता है, यानी जो वाक्य है उसको कंप्लीट करता है। जैसे कि यहाँ पे कौन लगाएंगे तो कर्ता पाएंगे। अगर आपको नहीं पता है कि कर्ता कैसे पहचान होगी, तो फर्स्ट लेटर को हटा दीजिए। कौन पत्र लिखता है, कौन पत्र लिखता है, उसके बाद आपको इसका कर्ता मिल जाएगा। कौन पत्र लिखता है, वह पत्र लिखता है, आपको कर्ता मिल गया। ठीक है, उसके बाद आते हैं क्रिया। ठीक है, क्रिया हमेशा लास्ट में हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया के पहले होता है। ठीक है, ये होता है। ठीक, और इसके अलावा ना शब्द लेके आता है, लिखना, पढ़ना, उठना, बैठना, जागना, जैसे कि हम हर वीडियो में आपको बताते हैं। ठीक, अब आ जाते हैं यस या यस, हेल्पिंग वर्ब हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी कर्म। ठीक है, कर्म हमेशा कर्ता के बाद होता है। कर्ता क्या है आपका, ही, और उसके बाद क्या आता है, पत्र। ठीक है, कर्म हमेशा कर्ता के बाद होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि पहचान किस तरह करते हैं। अगर आप एक बार समझ जाते हैं तो आने वाले जितने भी आपके 11 और बच्चे जो भाग है, पार्ट हैं, वो प्रॉपर तरीके से आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो सिंपल है, आपको ज़्यादा इधर उधर की सोचने की जरूरत है। सिंपल है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल सा मतलब होता है कि कोई भी काम जब स्टार्ट होता है या फिर अंत होता है जिसके बारे में हमें पता नहीं होता है, उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। या उसकी ये पहचान है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं, ते हो, ये सारे शब्द आते हैं, उससे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, सिंपल सा है। अब इसके बाद हम बात करेंगे अगले वीडियो में निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य, या फिर हम आपको बता देते हैं। ठीक है, सिंपल सा है कि इसमें कुछ नहीं करना, आप होमवर्क करके आ सकते हैं। इसमें सिंपल है कि अगर इसमें नहीं शब्द आता किसी भी ट्रांसलेट में, किसी भी, तो वहां पे अगर एक वचन है तो डज नॉट लगेगा, बहुवचन है तो डू नॉट लगेगा। ठीक है,
सिंपल है, बहुत इजी है, आप अपने मन से करिए। नेगेटिव सेंटेंस कल हम आपको बताते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस किस तरह यूज होगा और किस तरह आपको बहुत इजी तरीके से करनी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज राकेश, आई एम फाउंडर ऑफ चैंपियन क्लासेस। कल हमने बात किया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में, उसकी पहचान कैसे करते हैं और उसके क्या क्या रूल हैं और आपको किस तरह से कितने भी बड़े ट्रांसलेट रहेंगे करने हैं। आपको हमने सभी कैटेगरी के माध्यम से हमने आपको बताया था कर्ता की पहचान कैसे होगी, क्रिया की पहचान कैसे होगी एवं कर्म की पहचान कैसे होगी। आज हम बात करेंगे वही सेम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो नेगेटिव सेंटेंस हैं उसको हम जानते हैं, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। आइए हम आपको बताते हैं। इसमें आपको ध्यान देना है कि कोई भी ट्रांसलेट है जब भी अनुवाद करते हैं उसमें नहीं जुड़ा होता है, ठीक है। जैसे कि इसके पिछले वाले हमने वीडियो में बताए थे कि राम जाता है, राम नहीं जाता है, ठीक है। तो यह सिंपल हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि वह नहीं पढ़ता है, वह पढ़ता है। इसके पहले वाले वीडियो में आपने देखा होगा। अभी इसमें हमने सब्जेक्ट के बाद हमने नहीं लगा दिया है, तो वह नहीं पढ़ता है। आप इस माध्यम से करिएगा। सब्जेक्ट यानी कर्ता, कर्ता हमारा क्या है, ही, ठीक है। अब ये कर्ता देखना है कि एक वचन है कि बहुवचन है। ही मीन्स वह, एक वचन है कि बहुवचन है। ये क्या है, एक वचन है। अगर ये एक वचन है तो उसके बाद नहीं, नहीं का हमने क्या बताया है, एक वचन के साथ क्या लगेगा, डज नॉट। राम डज नॉट। उसके बाद पढ़ना का रीड, ठीक, सिंपल। इसमें एस नहीं लगेगा, अगर निगेटिव है तो एस नहीं लगेगा, ठीक है, केवल सिंपल में लगता है। तो ही डज नॉट रीड, ठीक है। सिंपल इसमें कहना 1 2 3, जैसे आप कोई भी चीज करते हैं 1 2 3, सिंपल। एक क्या है, दो क्या है, तीन क्या है। पहला का है, ठीक है, सी। उसके बाद नहीं का डज नॉट, क्योंकि एक वचन है। उसके बाद कुक। आई होप आप समझ रहे होंगे, ठीक है। इसमें पहला, दूसरा, तीसरा। यू, यू बहुवचन है, इसके साथ हम क्या लगाएंगे, इसके साथ डू नॉट। यू डू नॉट, ठीक, प्ले। इसमें भी 1 2 3, ठीक। पहला हम दे करेंगे, नहीं का हमने डू नॉट लिख दिया, नहाना का बात लिख दिया, ठीक है। बहुत ही इजी तरह से है, ठीक है। हम का वी होता है, नहीं का डू नॉट, लिखना का राइट। समझ रहे हैं आप, ठीक है। अब लास्ट वन करते हैं, छठवां। आई मीन्स में होता, आई के साथ क्या लगेगा, डू नॉट। आई डू नॉट स्पीक मीन्स बोलना। अब ये हमारा हो गया छोटा सेंटेंस, छोटा अनुवाद हमने किया है। अगर हो गया है, पहले का अगर हो गया है, वह किताब नहीं पढ़ता है, तो जो शब्द जुड़ेगा उसकी अंग्रेजी हम लास्ट में लिखेंगे, जैसे आपको हमने बताया था। यानी जो शब्द जुड़ेगा, अगर कर्म जुड़ गया है तो कर्म की अंग्रेजी हम क्या करेंगे, रीड बुक कर देंगे। जैसे वह किताब नहीं पढ़ता है, ही डज नॉट रीड बुक। वह भोजन नहीं पकाती है, सी डज नॉट कुक द फूड, ठीक है। तुम नहीं खेलते हो या फिर तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो, यू डू नॉट प्ले द क्रिकेट, ठीक है। वे नहीं नहाते, वे नदी में नहीं नहाते हैं, दे डू नॉट बाथ इन द रिवर, नदी में, ठीक है। हम नहीं लिखते, हम पत्र नहीं लिखते, वी डू नॉट राइट पत्र, अगर हमने ऐड किया लेटर, ठीक है। मैं अंग्रेजी नहीं बोलता हूं, तो यहां पे अगर अंग्रेजी शब्द आए तो लास्ट में हम इंग्लिश लिख देंगे, आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश, ठीक है। आई होप आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ये आपको हर जो भी हमारे 11 और पार्ट्स हैं, अगर आप पहला प्रॉपर तरीके से समझते हैं, आने वाले जितने भी आपके भाग हैं, पार्ट्स हैं, बहुत ही इजी माध्यम से समझ सकते हैं, ठीक है। आई होप आप बहुत अच्छी तरह से समझ रहे होंगे जो भी चीज़ हम आपको बता रहे हैं, प्रॉपर सिंपल एंड स्वीट तरीके से, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि इसके अलावा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको बताएंगे प्रॉपर तरीके से, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे। हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज राकेश, आई एम ऑनर ऑफ द चैंपियन क्लासेस। आज हम बात करेंगे
थर्ड वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। आज हम आपको बताते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, इसमें सिंपल सा है, समझने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। जब किसी से हम कोई भी क्वेश्चन यानी प्रश्न पूछते हैं उसे हम कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यानी इसमें क्या होता है, किसी से सवाल पूछा जाता है यानी प्रश्न पूछा जाता है जो आपको जाननी होती है। जैसे कि आइए हम बताते हैं आपको। इसमें देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य, इसमें रूल है, सिंपल है कि पहला डू या फिर डज लगता है। ठीक है, एक वचन है तो डज लगेगा, वह वचन है तो डू लगेगा, उसके बाद करता बाकी जैसा आप करते आए हो। ठीक है, तो इसमें देखिए उदाहरण पहला है कि क्या मैं पढ़ता हूं। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है, एक वचन है तो डज क्या होता है, इसमें हेल्पिंग वर्ब केवल बाहर आती है। क्या आया है तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, मैं क्या, इसके बाद देखेंगे कि एक वचन है कि वह वचन है, वह वचन है तो इसके साथ हम डू लिखेंगे। डू के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है आई, डू आई, उसके बाद रीड, डू आई रीड। इसमें कुछ नहीं करना है, केवल जो हेल्पिंग वर्ब है डज और डू वो पहले लिखा जाएगा। एक वचन है तो डज लिखा जाएगा, वह वचन है तो डू लिखा जाएगा। सिंपल है। ठीक है, चलिए दूसरा करते हैं। क्या वह पकाती है। ठीक है, वह क्या है, एक वचन है तो हम इसके पहले जो क्या है तो क्या लगाएंगे, फिर डज लगाएंगे। डज शी कुक। ठीक है, डज शी कुक। उसके बाद है क्या वे खेलते हैं। ठीक है, तो ये बहुवचन है तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, डू दे प्ले। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। देखिए क्या हम नहाते हैं तो हम क्या है, बहुवचन है तो लगाएंगे डू वी बात। ठीक है, तो उसके बाद हम ये करते हैं क्या तुम बोलते हो। ठीक है, डू, क्योंकि तुम जो है तो है ये क्या है, बहुवचन है। डू यू स्पीक, डू यू स्पीक, क्या तुम बोलते, क्या आप बोलते हो, क्या तुम बोलते हो। ठीक है, लास्ट वन है क्या वह हंसते हैं। ठीक है, वह क्या है, एक वचन है। ठीक है, तो इसके साथ हम डज लगाएंगे। डज सी डज सी लव। ठीक है, इसमें समझने के लिए बहुत सिंपल, जैसे आपको बताया है, इसमें कुछ करना नहीं है, जो आपके रूल्स हैं रूल में वही है, केवल क्या है ना, डू या डज पहले लिखते हैं। ठीक है, अगर स्टार्टिंग में अगर क्या से स्टार्ट होता है, क्या से अगर अनुवाद स्टार्ट होता है तो इसमें क्या होता है, सहायक क्रिया हम पहले लिखते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको प्रॉपर तरीके से समझ में नहीं आया है तो फिर से हम एक बार रिवीजन करा देते हैं। ठीक है, इसमें सिंपल है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किसी से भी कोई प्रश्न जब पूछा जाता है उसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे कि क्या हम पढ़ते हैं, क्या तुम जाते हो, क्या वह खेलता है, तो सिंपल एज इट इज है। उसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखेंगे, अगर स्टार्टिंग से आया है तो हेल्पिंग वर्ब हम सबसे पहले लिखेंगे। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब जो है एक वचन है तो डज लगाएंगे, बहुवचन है तो डू लगाएंगे। आपको पहचान करना है एक वचन में क्या क्या कैटेगरी आते हैं, बहुवचन में क्या आते हैं। आपको ही शी इट नेम एक वचन में आता है, बाकी जो बच्चे हैं वो बहुवचन में आते हैं, जैसे कि आई वी यू दे, ये पूरे आपको टेंस में मिलेगा। तो ये आप याद करके रखिए, तब आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय। हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज राकेश, आई एम ऑनर ऑफ चैंपियन क्लासेस। इसके पहले वाले वीडियो में हमने बताया था प्रेजेंट टेंस। ठीक है, वर्तमान काल, उनकी क्या पहचान होती है। हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमने सीखा है। प्रेजेंट का जो पहला चैप्टर है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आज हम बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से, लेकिन इसमें हम आपको अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रागेटिव, इंट्रागेटिव नेगेटिव आपको एक ही वीडियो में आपको बताएंगे, ताकि वीडियो को लंबा ना हो। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं। आज हम आपको बताएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, सबसे इजी है। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा अगर आप समझ जाते हैं तो आप आने वाले जितने भी पार्ट्स हैं वो प्रॉपर तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहले इसमें ध्यान देना है, इसकी जो पहचान होती है कि जिस हिंदी वाक्यांत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो आदि शब्द आता है उसे हम कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है,
चलिए हम बढ़ते हैं, इसमें रूल हमने तीनों का लिखा हुआ है। हमने पहला रूल लिखा हुआ है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, इसको बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य, नेगेटिव सेंटेंस है नकारात्मक वाक्य, इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, तो हमने तीनों को रूल लिखा हुआ है और इसमें आपको ध्यान देना है कि ही सी इट और नेम के साथ इज लगता है और जो क्रिया होता है उसमें आईएनजी हम जोड़ते हैं। ठीक है, सेम आई के साथ एम लगता है, क्रिया में हम आईएनजी जोड़ते हैं, और दे यू वी के साथ आर लगता है और क्रिया में हम आईएनजी जोड़ते हैं। आई होप आपको पता होगा कि क्रिया क्या होती है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था क्रिया की पहचान कैसे होती है, कर्ता की पहचान कैसे होती है एवं कर्म की पहचान कैसे होती है। ठीक है, हम बढ़ते हैं, आज हम आपको बताएं। सबसे पहले हम यहाँ पे है वह जा रहा है। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे स्क्रीन पे हमने हिंदी भी टाइपिंग करके आपको डाले हुए हैं, आप उस माध्यम से आप सीख सकते हैं अगर आप प्रॉपर यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे है पहला वह जा रहा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये अफर्मेटिव है। ठीक, अफर्मेटिव, इसमें हम क्या करते हैं सब्जेक्ट, सबसे पहले हम क्या देखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, वह यानी ही। ठीक, उसके बाद इज एम आर, इसमें से तीन है, इसमें लगाना कौन सा है ये कैसे पता चलेगा। अगर एक वचन है, ठीक है, अगर इस कैटेगरी में आ रहा है ही सी इट नेम में तो इज लगेगा, तो ही आया है, ही मीन्स वह यानी उसके साथ इज लगेगा, ही इज। ठीक है, ही मीन्स वह, रहा है यानी इज, उसके बाद बचा कौन सा गो, गो मीन्स जाना, जिसमें हम क्रिया में क्या करेंगे आईएनजी जोड़ते हैं, गोइंग। ठीक है, पहला करना है, लास्ट करना है, बीच का करना है। ठीक है, उसके बाद सिंपल यू, यू मीन्स तुम, रहे हो का इसके साथ आर लगता है, यहां पे देख सकते हैं यू के साथ क्या लगता है आर। ठीक है, पढ़ना का रीड होता है जिसमें हम आईएनजी जोड़ देते हैं। ठीक है, अब थर्ड वाला करते हैं, हम खेल रहे हैं, हम का होता है वी, रहे हैं के होता है आर, प्ले मीन्स होता है खेलना, इसमें हम आईएनजी जोड़ते हैं। कुछ करना नहीं है, हेल्पिंग वर्ब याद करनी है और आपको जो क्रिया है उसमें आईएनजी जोड़ना है, दैट्स इट। ठीक है, उसके बाद दे मीन्स वे, दे के साथ क्या लगता है आर लगता है, डांस मीन्स नाचना होता है जिसमें हम आईएनजी जोड़ते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए। ठीक, शिवा, शिवा। ठीक है, ये कि नाम है, नाम अगर कोई भी नाम हो तो उसके साथ क्या लगता है इज लगता है, शिवा इज स्पीक मीन्स बोलना, इसमें हम आईएनजी जोड़ देते हैं। ठीक है, ये पहला करना है ही, लास्ट का करना है रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए वह नहीं जा रहा है, अभी निगेटिव आ गया, इसमें कुछ नहीं करना है, सहायक क्रिया के बाद हमें केवल नॉट का प्रयोग करना है, यानी इसके बाद नॉट, आर के बाद नॉट, एम के बाद नॉट। ठीक है, ही, जैसे वह जा रहा है पता था ही इज गोइंग, तो ही इज केवल नॉट गोइंग। ठीक है, केवल इसके बाद नॉट लगाना, दैट्स इट। जैसे मैं नहीं पढ़ रहा हूं, आई, आई के साथ क्या लगता है आई एम, यहां पे देखिए आई के साथ आई एम लगता है, आई एम, उसके बाद नॉट, नॉट रीड मीन्स पढ़ना, जिसमें हम आईएनजी जोड़ देंगे, आई एम नॉट रीडिंग। ठीक है, अब क्या वे जा रहे हैं, इसमें हमने आपको बताया था कि अगर क्या से शुरुआत होती है तो हम सहायक क्रिया बाहर करते हैं, यानी सहायक क्रिया हम पहले लिखते हैं। सहायक क्रिया जो होता है वो है इज एम आर, तीनों में से कौन सा लिखे ये डिसाइड तब होगा जब हमें ये पता चलेगा कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो एक वचन है या बहुवचन है। ठीक है, तो देखिए क्या वे जा रहे हैं, तो वे जो है एक वचन है बहुवचन, इसमें एक कैटेगरी में आ रहा है तो इसके साथ क्या लगेगा आर, आर दे गो मीन्स जाना, जिसमें आईएनजी जुड़ जाएगा, आर दे गोइंग। ठीक है, क्या मैं खेल रहा हूं, इसके साथ आई एम लगता है, आई के साथ आई एम लगता है, आई एम आई प्लेइंग। ठीक है, तुम स्कूल नहीं जा रहे हो, यू, यू के साथ आर लगता है जिसमें हम नॉट लगा देंगे, यू आर नॉट, यू आर नॉट, ये आपको करना था बट हमने करके दिखा दिया है। ठीक है, यू आर नॉट गोइंग, उसके बाद टू स्कूल, आपको एक करना है, क्या वह नदी में नहा रहा है। ठीक है, ये आपको करना है। ठीक है, देखिए इसमें सिंपल है, हमने बोर्ड पे प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ है, और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक बार बोर्ड पे हम फिर से आपको बता दें। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब होता है निरंतर, कंटिन्यू, काम जो जारी होता है, जिसको पता नहीं होता काम कितना हुआ है। जैसे कि वह जा रहा है, कब से जा रहा था, कब से जा रहे हैं, कब तक जाएंगे, पता नहीं है। ठीक है, तो इस कंटिन्यूअस का हिंदी जो होता है वो होता है निरंतर काल, कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है,
जिसमें किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में जब रहा है, रही है, रहे हो आदि शब्द आता है, हम ये पता चलता है कि ये किस कैटेगरी में आता है या फिर कौन सा टेंस है। ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, उसके बाद रूल हमने लिखा हुआ है। रूल हर एक टेंस में बराबर होता है, बस हेल्पिंग वर्ब चेंज होते हैं। उसके बाद क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म, दैट्स इट। ठीक है, तो अब जैसे कि वह जा रहा है, सबसे पहले ध्यान देना है वह पहला करना है, लास्ट का करना है, उसके बाद दूसरा करना है। हमने आपको वीडियो में बताए थे 132 132, ये जो आपका फॉर्मूला है आप इस माध्यम से भी कर सकते हैं या फिर इस माध्यम से कर सकते हैं, जैसा आपको सुटेबल लगता है। ठीक है, तो वह जा रहा है, ही मीन्स वह होता है, रहा है इज होता है, जाना का गो होता है, जिसमें हमने बताया था क्रिया में आईएनजी जोड़ना है, आईएनजी हमने जोड़ दिया है। ठीक है, यू आर रीडिंग, तुम पढ़ रहे हो। तो आपको केवल इसमें क्या ध्यान देना है कि जो सहायक क्रिया होता है इज एम आर का हिंदी मतलब क्या होता है? रहा है, रही है, रहे हैं, सभी का मतलब एक होता है। एक वचन है तो इज लगाएंगे और क्रिया में आईएनजी लगाएंगे। अगर आई है, आई के साथ एम लगाएंगे, क्रिया में आईएनजी लगाएंगे। और अगर उसके बाद यहाँ पे हमने लिखा हुआ दे यू वी है तो आर लगाएंगे, और जो वर्ब्स होते हैं, क्रिया होते हैं, उसमें हम आईएनजी जोड़ते हैं, दैट्स इट। और अगर नहीं है तो इज के बाद नॉट लगाएंगे, आर के बाद नॉट लगाएंगे, एम के बाद नॉट लगाएंगे। अगर क्या शब्द पहले आया है, यानी किसी से प्रश्न पूछ रहा है, तो इज पहले लगाएंगे, आर पहले लगाएंगे, एम पहले लगाएंगे। वो डिसाइड होगा हमारा जो सब्जेक्ट है एक वचन है या बहुवचन है, किस कैटेगरी में आता है। ठीक है, उस माध्यम से आप समझ सकते हैं। तो आज हमारा जो कंप्लीट हुआ है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसके पहले जो हमारा कंप्लीट हुआ था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो आज प्रेजेंट कंटिन्यूअस कंप्लीट हो गया है। कल हम आपको बताएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तब तक ये आप एक बार रिवीजन कर लीजिए, जहां आपको नहीं समझ में आता है वहां आप पूछ सकते हैं। ठीक है, हम आपको स्क्रीन पे हमारा मोबाइल्स नंबर लिख दे रहे हैं, आपको कोई भी जानकारी चाहिए होगा आप हमें कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हाय फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज राकेश, आई एम ओनर ऑफ द चैंपियन क्लासेस। आज हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस किस प्रकार से आपको ट्रांसलेट करने हैं, बहुत ही इजी तरीके से, अच्छे मेथड से। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए आज हम आपको बताते हैं प्रेजेंट टेंस के पार्ट 3 यानी भाग 3 प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, इसमें सिंपल है कि जिस भी हिंदी वाक्य अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुके हो, लिया है, दिया है, ली है, दी, मतलब आदि शब्द आते हैं तो उसकी पहचान हम उस किस कैटेगरी में रखते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी पीपीटी। ठीक है, इसे शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है। इसका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब ही होता है पूर्ण वर्तमान काल, यानी परफेक्ट यानी काम पूरा हो गया है। इसमें जो ट्रांसलेट होंगे, इसमें यह दर्शाया गया है कि इसमें जो भी काम कर रहे हैं वो पूरा हो चुका है। ठीक है, जैसे कि हम बाजार जा चुके हैं, वह क्रिकेट खेल चुका है, तुम अंग्रेजी बोल चुके हो, यानी काम कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इसमें पास्ट में बताता है कि जो वर्तमान में जब आप कोई चीज बताते हैं तो पास्ट वाली चीजें बताते हैं कि हम ये काम कर चुके हैं वर्तमान में। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं। सबसे पहले रूल है, जैसे कि हमने इसके पहले वाले वीडियो में भी बताया था। रूल सिंपल है, जहां पे इज एम आर था वहां पे हैज एंड हैव लग जाएगा और क्रिया का थर्ड फॉर्म लगेगा इसमें। ठीक है, जैसे कि गो का होता है गो, वेंट, गॉन। ठीक है, ऐसे आपको कुछ क्रिया का जो है फॉर्म्स आपको याद करने होंगे। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखना है ही, सी, इट, ने हमेशा एक वचन के साथ क्या होता है? हैज लगता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, आई, वी, दे, यू के साथ हैव लगता है और क्रिया का थर्ड फॉर्म लगता है। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं, ट्रांसलेट करते हैं। इसमें देखिए सबसे पहले हम क्या लिखना है? राज। देखिए फार्मूला हमेशा 132 रहेगा अगर ऑब्जेक्ट नहीं है, अगर ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब करते हैं। सबसे पहले क्या है? राज। राज क्या है? सब्जेक्ट। राज एक वचन है कि बहुवचन है? एक वचन है राज। इसके साथ हैज, जाना का क्या? गॉन। ठीक है, राज चुका है, हैज जाना का गॉन। आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखिए दे यानी पहला लिखेंगे और उसके बाद
यहाँ पे चुके हैं, ठीक है, दे का क्या लगता है यहाँ पे, है, ठीक, दे हैव, यहाँ पे नॉट है, दे हैव नॉट, यहाँ पे कुक्ड, ठीक है। अब देखिए मैं खेल चुका हूं, मैं खेल चुका हूं, आई के साथ क्या लगता है, हैव, आई हैव मतलब चुका हूं, ठीक, आई हैव बचा कौन सा, प्ले यानी प्लेड, ठीक। उसके बाद हम पढ़ चुके हैं, हम का क्या होता है, वी, चुके हैं क्या होता है, हैव, पढ़ना क्या होता है, रीड, इसका रीड ही रहेगा थर्ड फॉर्म, ठीक। उसके बाद वह नहीं जा चुका है, यहाँ पे निगेटिव है, तो सबसे पहले ही के साथ हैज नॉट, क्योंकि एक वचन है, हैज नॉट गॉन, ठीक। अब क्या वह जा चुका है, इसमें हेल्पिंग वर्ब बाहर है, जैसे इससे पहले जमार बाहर आया था, उससे सेम ऐसा है, तो वह एक वचन है, तो सबसे पहले हैज, ठीक है, ही गॉन, ठीक। इसमें वी है तो हैव लगेगा पहले, हैव वी प्लेड, ठीक है। अभी आपको लास्ट में करना है, ये आप अपने हिसाब से देख के करिए कि किसका क्या होने वाला है, इसमें भी हेल्पिंग वर्ब बाहर आएगी, इसमें हमने केवल एक ऑब्जेक्ट जोड़ा है बाजार, तो जो भी शब्द जुड़ता है उसकी अंग्रेजी हम लास्ट में लिख देते हैं, ठीक है, सिंपल सा है। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है जिसमें काम को पूरा हो गया रहता है, वर्तमान में बताना होता है कि काम हो गया है, ठीक है, कंप्लीट हो गई है, ठीक है। आई होप आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा, एक बार फिर से रिवीजन करा देते हैं, 1 3 2 के माध्यम से करेंगे। सबसे पहला करना है, लास्ट का करना है, बीच का करना है, ठीक है, सिंपल। इसके बाद 1 2 3 से कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या होगा, आपको ध्यान देना है कि जो बीच का है उसको आपको लास्ट में लिखना है, ठीक है, पहला करना है, लास्ट वाला करना, बीच का करना है, सेम पहला लास्ट का बीच का, सभी में वैसा ही होने वाला है, ठीक है। आई होप आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा, ये आप करके बताइए किसका क्या होने वाला है, ठीक है। थैंक यू, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, माय नेम इज राकेश, आई एम फाउंडर ऑफ चैंपियन क्लासेस। आज हम बात करेंगे कुछ पॉइंट्स के बारे में, कुछ यूनिक पॉइंट्स होते हैं जो कहीं ना कहीं ये जो भी स्टूडेंट हैं, जिनके जो गार्जियंस होते हैं, आज उनकी भी कुछ गलतियां हैं जो उनको, अगर वो सही टाइम पे अगर वो सुधार नहीं करते हैं तो आने वाले समय में उनको दिक्कत हो सकता है। चलिए हम बात करते हैं कि क्या क्या मिस्टेक्स हैं, क्या क्या लोगों को करनी चाहिए अगर आप आपके जो बच्चे हैं, अगर आप उनका भविष्य में उज्जवल करना चाहते हैं, भविष्य उज्जवल करना चाहते हैं, तो आपको कुछ बातों को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। वो बातें क्या होती हैं, आइए हम बताते हैं। सबसे पहले देखिए, हमने बोर्ड पे यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्या क्या उनको बदलने की जरूरत है, हम आपको एक एक करके आपको प्रॉपर तरीके से बताते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मतलब हिंदी में होता है अनुशासन। अनुशासन बहुत जरूरत है, कोई भी काम करते अगर आपके पास वो अनुशासन से करते हैं, डिसिप्लिन से करते हैं, तो काम 100% सफल होता है, ठीक है। आप कितना भी आप मेहनत कर लें, कितना भी काम कर लें, तो अगर आपके पास अनुशासन नहीं है, आप डिसिप्लिन से काम नहीं करते हैं, तो कुछ भी मतलब नहीं है आपको पढ़ के, ठीक है। बात करते हैं सेकंड, ठीक है। सेकंड यहाँ पे लिखा हुआ है कि वे ऑफ टॉकिंग, ठीक है, बात करने का तरीका, या फिर आप कह सकते हैं बात करने का ढंग। आपको बात किस तरह करनी है, बड़ों से किस तरह बात करनी है, छोटों से किस तरह बात करनी है, ये आपको बहुत ज़रूरी। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अपने 10 से 15 साल उम्र से जो उनके ज़्यादा होते हैं, उनसे रेक करके बोलते हैं, या फिर बोल सकते हैं स्लैंग लैंग्वेज यूज करते हैं, तो तड़ाम जो भाषाएं होती हैं वो यूज किया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये गलतियां होती है जो पेरेंट्स की होती है, कुछ गलतियां हैं जो बच्चों की होती है। अगर आप सही हैं, अगर गार्जियन सही हैं, तो देखिए आपकी वजह से, आपसे ही लोग आपके बच्चों को पहचानते हैं। अगर आप सही हैं और आप अगर बच्चा गलती करता है तो कहीं ना कहीं वो बच्चे की गलती है, लेकिन अगर आप गलत हैं और अगर बच्चा सही है तो कहीं ना कहीं वो आपकी गलती है, ठीक है। तो कहने का सिंपल सा मतलब है, कहीं ना कहीं किसी एक की गलती की वजह से जो होता है सब बेकार हो जाता। कहा जाता है कि एक मछली जो होती है पूरे तालाब को गंदा करती है। तो सिंपल सा है कि आप मेन गार्जियन हैं, आप जो है मेन मालिक होते हैं आपके घर के, तो आपको सही गलत आपको पता होनी चाहिए। क्यों पता होनी चाहिए? क्योंकि आपने उतना समय गुजारा है, आपको पता है कि शिक्षा क्या होती है, और आपको पता है कि पढ़ाई अगर हम पढ़ लेते हैं तो आगे कहाँ पे काम होने वाली है,
ठीक है। तो कम से कम अपने बच्चों को आप बताइए कि एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। अगर आप एजुकेशन नहीं है आपके पास नॉलेज नहीं है, वे ऑफ टॉकिंग आप पता नहीं किस तरह बात किया जाता है, तो आप लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आपको बड़े की किस तरह आदर करना है, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। कहते हैं आप कितना भी पढ़ लो, कितना भी आप पढ़ लीजिए, आप आईएएस बन जाइए, आप कुछ भी कोई भी अच्छे लेवल पे चले जाइए, बट आपको अगर किसी भी एजेड जो व्यक्ति रहते हैं, अगर उनको आपको बात नहीं करने आता है, उनसे आप व्यवहार नहीं कर सकते हैं, अगर आपका व्यवहार ठीक नहीं है, तो कुछ भी मतलब नहीं है आपकी पढ़ाई के। और दूसरी चीज़ है, आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं लेकिन यू नो हाउ टू टॉक यंगर एंड एल्डर, आपको पता है बड़े से छोटे से कैसा बात करना है, किसको कहाँ आदर देना है, क्या बातें करनी है। आप पढ़े लिखे नहीं हैं फिर भी लोग आपकी तारीफें करेंगे, बिना पढ़े लिखे लोग इतना व्यवहारिक हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सारी चीज़ें इम्पॉसिबल है, संभव है। अगर आप चाहें तो आप अपने बच्चों को सिखाइए। उसके बाद बात करते हैं गार्जियंस मिस्टेक्स। अभी यहाँ पे जो ये मेन पॉइंट्स है, गार्जियन के जो मिस्टेक्स होती हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जहाँ कोई कैंपस में ज्वाइन करते हैं और भी जगह ज्वाइन करते हैं, कुछ बच्चे हमारे यहाँ ज्वाइन करते हैं। जब हमारे यहाँ से कुछ बच्चे निकलते हैं तो घर पे गार्जियंस नहीं पूछते हैं कि आप कैंपस छोड़ क्यों दिए हैं, क्या रीज़न है। अब जो बच्चा होता है वो कोई भी रीज़न अपने घर वाले को बताता है कि उसको छोड़ना है, कि उसको यहाँ पे आना नहीं है, तो गार्जियन सुनते हैं, ठीक है मत जाइए। अब उनके मन में वो चीज़ें हो जाती हैं कि वहाँ पे ऐसा होता है, ठीक। अब क्या होता है, जब भी कोई पूछता है कि आपके बच्चे अभी नहीं जा रहे, नहीं वहाँ पे तो ऐसा होता है, तो उनके भी बच्चे रुक जाते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि चलो ये जो बच्चा बता रहा है, काश एक बार हम क्यों ना जाके सेंटर पे कंफर्म कर ले कि क्या ये सही बात है, क्या आपके यहाँ ऐसा होता है, क्या कुछ आप और सुधार ला सकते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो बोलते हैं कभी कभार, देखिए कोई भी चीज़ काम करेंगे ना तो कुछ लोग ऐसा होंगे, देखिए 100 के 100 लोग ये नहीं बोलेंगे कि पढ़ाई अच्छी होती है, उसमें से 10-5 लोग ये भी मिलेंगे जो बोलेंगे पढ़ाई नहीं होती है। लेकिन गार्जियन को सोचना चाहिए कि पढ़ाई हो रही है कि नहीं हो रही है, अगर हो रही है तो कितना हो रहा है, क्या जितना हो रहा है क्या मेरे वो बच्चों के लिए सही है। तो अगर पढ़ाई कम हो रही है तो आप सेंटर मत छोड़िए, आप आइए, आप बताइए कि आपके यहाँ जो है पढ़ाई थोड़ा सा कम हो रहा है, थोड़ा हमारे बच्चे पे ध्यान देना होगा। तो उस हिसाब से हम सोचेंगे कि हाँ क्या हमने गलतियाँ किया है, क्या हमारा फीडबैक है। जब गार्जियन सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम कैसे कर पाएंगे। मेन गार्जियन होते हैं, जब वहाँ से हमें कुछ कंप्लेंट्स नहीं आता है तो हम कोई भी एक्शन कैसा लें किसी भी टीचर्स पे। टीचर्स तो अपने अकॉर्डिंग अच्छा ही पढ़ाते हैं और सभी को साथ में पढ़ाते हैं। और रही बात, कुछ गार्जियंस का मिस्टेक्स ये होता है कि बच्चे जो होते हैं, कभी बच्चे का होमवर्क नहीं चेक किया जाता है कि आज आपने पढ़ा क्या है, आपने जो पढ़ा क्या आपको याद किए, सर ने कुछ बोला था आपको, नहीं, कुछ नहीं बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं वही बच्चा बोलता है पढ़ाई नहीं हो रही जो बच्चा याद नहीं करता है। और जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो सामने से बोलते हैं जिस दिन नहीं होता सर पढ़ाई कम हो रही, प्लीज़ थोड़ा सा और पढ़ाइए और मेहनत करवाइए। तो ये होता है एक सही रणनीति, सही टेक्निक होती है जो बच्चों के प्रति और अध्यापक के प्रति, टीचर्स के प्रति होता है, और ये बहुत ही ज़रूरी होता है। तो गार्जियंस के ये मिस्टेक्स हो रहे हैं कि बहुत सारे हमारे सेंटर में ही बात करें, हम किसी का तो नाम नहीं लेंगे, लेकिन हमारे सेंटर में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 3 महीने 4 महीना करके गए बट फीस भी नहीं दिए, लेकिन हमने फीस क्लास तक कभी किसी को नहीं बोला है, क्योंकि हम चाहते हैं कि बच्चे अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो उनके गार्जियन भी फीस देंगे। और 3 महीने 4 महीने जब बच्चे नहीं पढ़ते हैं तो गार्जियन जो है फीस भी नहीं देते और उनको छुड़वा देते, तो कहीं ना कहीं दिक्कत हमको होता है कि हमको भी फीडबैक की जरूरत होता है। तो क्या प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे ऐसे गार्जियंस हैं जो बच्चों को भेज देते जाइए पढ़िए, लेकिन खुद नहीं आते सेंटर पे मिलने के लिए। तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। आप जब भी आप एडमिशन बच्चों को कहीं पे भी कराइए, हमारे यहाँ या फिर किसी और के यहाँ कराते हैं, तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप बच्चों के साथ जाइए और वहाँ टीचर से बात करिए। जब आप टीचर से बात करेंगे, एक जो माहौल होता है, जो एक लगाव होता है, वो अलग ही होता है, ताकि कोई भी मिस्टेक्स हो, ताकि आपको भी कन्वे हो सके, आपको भी बता सके आपको ये भी बदलाव करने की ज़रूरत है बच्चों के प्रति, तो आपको भी वो चीज़ें पता हो जाएगी। ठीक है, तो ये गलतियां जो होती हैं, जो पेरेंट्स की बहुत बड़ी गलतियां होती हैं। बच्चों को जब ना बच्चे छोड़ते हैं, बच्चों को समझाइए कि पढ़ाई क्या होती है। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो 2-3 घंटे जो है आप मेहनत करिए धूप में, या फिर आप 12 घंटे आप मेहनत करिए, आपको मिलता है 200 रुपया।
तो 6-7 हज़ार में किसका गुजारा होने वाला है। तो मेहनत करेंगे तो मतलब नहीं है। आप अगर पढ़ रहे हो अच्छे से तो कहीं पे भी किसी भी मेट्रो सिटी में जाओगे तो आपकी एक जो सैलरी होती, पैकेज होती है, बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, आइए हम बात करते हैं उसके बाद का जो 4th नंबर पॉइंट है, कन्वर्सेशन स्किल। जैसे हमने आपको बताया, बातचीत करने की जो शैली होती है वो अलग होनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो आता उनको सब कुछ है, आता सब कुछ है, लेकिन उनको बात करने नहीं आता है कि किस तरह से कन्वर्सेशंस करनी चाहिए और कहाँ पे क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। ये सारी चीज़ें उनको नहीं पता होती है। तो जो गार्जियंस होते हैं उनको समझाएं। अभी आप ही टीचर्स हो, अगर कोई टीचर्स कहीं सेंटर पर नहीं जा रहे हैं, कोई कहीं को ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, उनको आप बताइए कि क्या सही है, समाज में कैसा रहना है, किससे क्या बातें करनी है। तो हर चीज़ आप किसी टीचर पे डिपेंड मत रखिए। टीचर्स 1 घंटा पढ़ाते हैं और 1-1.5 घंटे में वो पढ़ाएंगे या फिर ये समझाएंगे कि आपको रहना किस तरह है। ये आपका काम है, आप गार्जियन हो, आपकी भी कुछ जिम्मेदारी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप बच्चों को समझाएं कि आपको करनी क्या है, आपको किससे क्या बातें करनी है। ठीक है, तो जो भी गार्जियंस देख रहे हैं, अपने बच्चों को आप अच्छी से बातें करें। उनके सामने जब भी आप रहिए कोई गाली गलौज मत करिए, आप उनको अच्छे से पढ़ाइए। अगर आपको पढ़ाना है तो, नहीं पढ़ाना है दैट्स डिफरेंट मैटर। अगर पढ़ाना है तो प्लीज़ आप अपने बच्चों पे फोकस करिए, उनको उनका भविष्य देखिए। आने वाले समय में वो आपके लिए बहुत ही सहायक होगा। ठीक है, हेल्पफुल होगा। ठीक है, अब बात करते हैं माइंडसेट का। अब ये माइंडसेट जो हमने इससे पहले बताया था, वीडियो में भी हमने एक बार माइंडसेट की बात किया था। बहुत सारे बच्चों का माइंडसेट होता है, जैसे कि मान लीजिए एक उदाहरण है, कोई बच्चा जैसे कि पढ़ रहा है, ठीक है, अगर उसी साथ में उसके ही क्लासमेट में काफ़ी सारे बच्चे हैं और अगर कोई एक बोलते हैं कि थोड़ा सा पढ़ाई कम हो रही है, तो दूसरे भी जो बोलते हैं हाँ हाँ थोड़ा सा कम हो रहा है, तीसरे भी वही सेम टू सेम रिप्लाई देते हैं। ऐसे पूरे कैंपस में पता चल जाता है और उनका एक माइंडसेट हो जाता है कि हाँ सच में कम हो रही है। तो ये हर चीज़ का एक नज़रिया है, लुक आउट है, आपकी सोच का तरीका है, आप किस तरह सोचते हैं, क्या जो आप सोच रहे हैं आपको क्या वह सही है गलत है। थोड़ा सा आपको टाइम जाएगा ये सारी चीज़ें करने के लिए। और रही बात इंग्लिश बोलने के लिए, दोस्तों हम आपको ये बताएं, कहीं पे भी आप किसी भी सेंटर में आप जब ज्वाइन करते हैं ना, जो चीज़ें स्टार्टिंग के होते हैं ना वो आपको अच्छे लगते हैं। आपको जब स्टार्टिंग में ही अगर आप मेहनत करोगे ना, तो आने वाले जितने भी दिन होंगे वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और आप कभी भी आप जो है absent नहीं रहेंगे। कहीं न कहीं गलतियाँ आपकी हैं, आपके पेरेंट्स की हैं, जो प्रॉपर बच्चों को नहीं बता पा रहे हैं और वो माइंडसेट अपने मन में बना ले रहे हैं कि हम वहाँ जाएंगे, घर वाले गार्जियन मान जाते हैं, ठीक है आप जहाँ पे जाइए जाइए। नहीं, ये आप सोचिए, आपके बच्चे हैं, कहाँ सही है कहाँ नहीं सही है। आप घूमे हो, आपको सारे समाज के बारे में पता है, ये आप उनको बताइए। आप बच्चों पे डिपेंड मत रहिए, आप बच्चों को बताइए कि अभी हम ही सब कुछ, हम जहाँ कहेंगे आप वहाँ पे पढ़िए। हर चीज अगर आप बच्चों को मानने लगेंगे, आगे चल के आप पछताएंगे। तो बच्चे का भविष्य सुधारना है तो बच्चे को समझाइए कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और रही बात इंग्लिश की, बहुत सारे ऐसे गार्जियंस हैं जो हमसे मिलने तो नहीं आए, लेकिन एक दूसरे की बातों में लेके एक दूसरे से बताते हैं कि हमारा बच्चा तो 3 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, उसको भी इंग्लिश बोलना नहीं आया। अगर इंग्लिश इतना ही आसान होता तो हमारा देश जो है, जो उनका साक्षरता का रेशियो है वो काफ़ी ज़्यादा होता। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये 2-3 महीने में इंग्लिश नहीं कोई सिखा पाएगा। केवल हम बेसिक सिखा सकते हैं 2-3 महीने में कि आपको बात किस तरह करनी है इंग्लिश में, आपको इंटरव्यू कैसे क्रैक करना है, और आपके बेसिक जो हैं वो हम बता सकते हैं। आपको प्रॉपर इंग्लिश सीखनी है तो उसके लिए एक समय देना होगा, आपको कम से कम 1 साल देना होगा। फिर आप हमसे आके पूछिए कि हाँ 1 साल में हमारे बच्चे ने क्या सीखा, तब हम आपको जवाब दे सकते हैं कि हाँ आप अपने बच्चों को लाइए और यहाँ पे हम बात कराते हैं। और दूसरी चीज़, हमारे कुछ बच्चे हैं, अभी हमें थोड़ा बच्चों पे ध्यान हम ज़्यादा दे रहे हैं। वजह यह है काफ़ी सारे बच्चे हैं जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं और वहाँ पे वो महीने का 1200, कोई 1000, कोई 800 दे रहे हैं, बट वो बहुत ही कमज़ोर है, बहुत ही कमज़ोर है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि बच्चे वहाँ इतना कमज़ोर, आप इतना फीस दे रहे हैं 1000, 1200, 1500, 2000,
और यहाँ हमारे कैंपस में कहीं पे भी आप जब बच्चों को ज्वाइन करवाते हैं, जब उनको कुछ नहीं आ रहा है, बच्चों को ज्वाइन करा रहे हैं, आपका हमारा फीस मात्र 200 है। 200 देने के लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमको झेलनी पड़ती हैं। हाँ, हमें पता है कि रूरल एरिया, गांव एरिया, जब तक आप गांव वाले हमें सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक हम भी नहीं आगे जा सकते, ना आपके बच्चे आगे जा सकते हैं। बल्कि आप लोग आके हमें सपोर्ट करिए कि सर आप यहाँ पे चलाइए, आप चलाइए, हम आपके साथ हैं, हमारे बच्चे आपके यहाँ आएंगे, आप अच्छे से सिखाइए। अगर रिजल्ट रहेगा तो हम और बच्चे को भेजेंगे आपके पास। हम बोलते हैं आप अपने बच्चे को पहले भेजिए, अगर बच्चा रिजल्ट सही नहीं देता है तो हमारी गलती होती है। और हम कॉन्फिडेंस हैं, हमारे पास उतना ये है कि हमारे जो अध्यापक, हमारे टीचर्स हैं, अलग अलग मेथड से बताते हैं और इंग्लिश स्पीकिंग प्रॉपर तरीके से बताई जाएगी। बट हाँ, मेन वही आती है कि आपके पास वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि डेस्टिनेशन यानी एक लक्ष्य बना कर रखना होगा कि आपको आने वाले 1 साल के अंदर हमको इंग्लिश बोलना ही है सर, उसके लिए हमको क्या करना चाहिए। तो जब कोई बच्चा आके पूछता है तो हमें थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो लोग आजकल टाइम पास बहुत करते हैं, पढ़ते बहुत कम है। तो ये गार्जियंस की गलती है जो देखते नहीं हैं। वो सोचते हैं जाने दीजिए, बच्चा है सीख जाएगा। यही स्टार्टिंग से गलतियां जो होती हैं ना, आगे चल के ना बहुत बड़ी गलतियां होती है और वहां पे दिक्कत होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं लास्ट का रैंडम थिंग, जिसको होता है इधर की उधर की बातें करना। जैसे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, कोई भी चीज़ें जब उनको बताई जाती है तो XYZ कोई भी चीज़ लेके ले लीजिए, किसी और को जाके बताते हैं कि नहीं वहाँ पे तो ऐसा होता है, या फिर वो व्यक्ति वैसा है, उसने मुझे ये कहा, उसने मुझे ये कहा। ठीक, तो जो थर्ड पार्टी वाला व्यक्ति होता है उसके मन में एक माइंडसेट हो जाता है और ये सोचने लगता है कि सच में शायद बोला होगा, उसके अंदर में ये चीज़ें आ गई हैं। तो वो जो फर्स्ट पर्सन है जिसने नहीं बोला फिर भी उसकी बातें हो रही हैं, उसके और उसके बीच में वो अलग से एक माहौल हो जाता है। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, यहाँ तो बताते हैं कि नहीं नहीं वो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, दूसरे के पास जाते बताते नहीं नहीं ठीक नहीं है। तो कहीं ना कहीं किसी एक की बड़ाई करते हैं और उसे जब वो व्यक्ति चला जाता है फिर उसी की बुराई स्टार्ट करते हैं। तो ये होती है इधर उधर की बातें करना। ये कभी मत करिए। आपकी उम्र है पढ़ने का, आप पढ़िए, मेहनत करिए। आप किसी को सलाह मत दीजिए, आप अभी उस सलाह के लायक नहीं हैं। आप सलाह तब दीजिए जब आप सक्सेस हो जाते हैं, जब लोग आपको जानते हैं, तब आपके सलाह की वैल्यू होगी, लोग आपको सुनेंगे। अभी स्पीचलेस से कुछ मतलब नहीं होगा आपके कहने से। आप घर वाले आपके ऊपर भरोसा करते हैं, जो भी बच्चे हमारे वीडियो भी देख रहे हैं, पेरेंट्स भरोसा करते हो, चाहते हैं कि जो हम नहीं कर पाए आप करिए। आपको अगर पढ़ा रहे हैं तो आप अपना जो लक्ष्य है, जो आपके घर वाले का लक्ष्य है, वो आप पूरा करिए। ये आपका एक लक्ष्य है। जो भी बच्चा अगर पूरा नहीं करता अपने माँ बाप का लक्ष्य ना, तो मतलब नहीं है कुछ पढ़ के। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, हमारे पास जो नेक्स्ट है वो बिहेवियर, व्यवहार। मेन चीज़ सबसे मेन होता है व्यवहार। आप किसी से बात करिए, अच्छे से बात करिए, प्यार से बात करिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी आवाज़ काफ़ी ऊंची होती है, बात भी ऊंची करते हैं। तो ज़्यादा स्लो भी मत बोलिए, ज़्यादा तेज़ भी मत बोलिए। आपका एक मॉड्यूलेशन होना चाहिए, एक बीच का होना चाहिए जो आप प्रॉपर तरीके से कन्वे है। जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं, एक मीडियम लेवल हो जाता है। तो व्यवहार जो होता है आजकल बहुत ज़रूरी है। आप कोई भी काम करने जब जाएंगे, हर चीज़ में व्यवहार ही डिपेंड होता है। आप व्यवहार से ही लोग आपके पास आएंगे। आज हमने भी कैंपस खोला है, हम भी चला रहे हैं, हम भी धीरे धीरे लोगों से मिल रहे हैं, धीरे धीरे व्यवहार बना रहे हैं, तब जाके लोग भेजेंगे हमारे पास। किसी के यहाँ जाएंगे और झगड़ा करके लाएंगे तो होगा नहीं होगा। तो हमको भी व्यवहार बनाना होता है। कोई भी काम करेंगे, कोई भी किसी भी चीज़ का बिजनेस ओपन करेंगे तो व्यवहार बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे व्यवहार की हम बात करें तो टीचर के प्रति और स्टूडेंट के प्रति व्यवहार बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब बात करते हैं लास्ट में राइट चॉइस। अब ये होता है कि बहुत सारे गार्जियंस को सही जो उनकी पकड़ है, चॉइस है, वो नहीं पता चलती कि उनको बच्चों को कहाँ पे पढ़ानी चाहिए। ठीक है, और बच्चों को क्या पढ़ाना चाहिए, क्या नहीं पढ़ाना चाहिए। बच्चों को बताना चाहिए कि इंग्लिश ज़रूरी है कि नहीं है, कंप्यूटर्स ज़रूरी है कि नहीं है। हमारी बैच कंप्यूटर्स की स्टार्ट हो गई है। जिस भी बच्चों को ज्वाइन करना है 200 रुपये मात्र है, हम ज्वाइन करा सकते, कोई दिक्कत नहीं। प्रॉपर तरीके से सीख सकते हैं, कंप्यूटर्स में पकड़ बना सकते हैं। लेकिन गार्जियन नहीं देखेंगे वो चीज़ें। गार्जियन को क्या करना रहता है, शहर में भेजेंगे। मैं 100% दावे के साथ बोलता हूँ, आपका कोई भी बच्चा अगर शहर में पढ़ रहा है, रियल में बोलता हूँ, लाइए, हम आपसे उनको कंप्यूटर्स के बारे में पूछते हैं। बहुत सारे कम बच्चे, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं अलग माइंडसेट से बोल रहा हूँ, नहीं, हम आपको बता रहे हैं बहुत सारे ऐसे बच्चे, कुछ बच्चे रहेंगे जो शहर में जाके पढ़ते हैं अच्छे से,
बाकी जो बच्चे होते हैं ना वहाँ पे बस जाते हैं, बैठते हैं, वहाँ पे सुनते बहुत कुछ है, नहीं आता है। घर से तो निकलेंगे ऐसा लग रहा है कि कहीं ऑफिस में जा रहे हैं, तो उसकी कुछ वैल्यू नहीं है। वो घर से क्या कर रहे हैं, एक भरोसा तोड़ रहे हैं। यहाँ पे बच्चा है, हमारे यहाँ बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं, बहुत ही अच्छा पढ़ रहे हैं। भगवान की दुआ से अगर हमारा कैंपस चल गया तो हमारी जो जौनपुर की साक्षरता है ये काफ़ी लेवल तक अच्छी जाएगी। बट ये इन द हाय अर्चना, वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वेरी गुड मॉर्निंग सर। हाउ आर यू, कैसे हैं? आई एम फाइन। वेरी गुड। तो आपके सामने देखिए हमने यूज लिखा है, यूज ऑफ, यूज जैसा आपने पढ़ा था, ठीक है। तो आज आपका टेस्ट है मॉडल वर्ब्स का, और आपका टोटल मार्क्स जो है वो 40 का है, ठीक है। आपके पास केवल समय है 5 मिनट, ठीक है। यस सर। तो आप तैयार हो? आर यू रेडी? यस सर। ठीक है, स्टार्ट करिए आप, लेट्स स्टार्ट। आइए मैं पहला करती हूँ। पहला इनका है वह जाया करता था, ठीक है, करिए। ही आराम से करिए, कोई दिक्कत नहीं। ही वेरी गुड, बहुत अच्छा है, पहला सही है। दूसरा है मैं खेला करता था, आई यूज टू प्ले, वेरी गुड, ये भी सही है, बहुत अच्छा। तीसरा है तुम पढ़ा करते थे, ठीक है, गोइंग गुड, यू यूज टू रीड, ये भी सही है। द लास्ट वन मैं बोला करता था, इसका करिए। वेरी गुड, बहुत अच्छा है। इन्होंने चारों ट्रांसलेट जो है सब सही सही किया है, इनको पूरा जो है 40 मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। बहुत अच्छा अर्चना, ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक, ब्राइट फ्यूचर। हाय, वेरी गुड मॉर्निंग अतुल। वेरी गुड मॉर्निंग सर। आई एम फाइन एंड यू? आई एम गुड, थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग। चलिए आज हम बात करते हैं अतुल जी से। इनको आज मॉडल वर्ब्स हमने दिया है यूज ऑफ कैन का, ठीक है। तो अतुल आप रेडी हो? आर यू रेडी? आई एम रेडी सर। ओके, लेट्स स्टार्ट करिए। आपको ये करके दिखाना, आपके पास केवल 5 मिनट है। आपको 5 मिनट में 6 ट्रांसलेशन आपको दिए हैं, आपको 5 मिनट में करने हैं, ठीक है। तो आप कर पाएंगे? यस ठीक है, वेरी गुड, आप करिए, बेस्ट ऑफ लक, स्टार्ट करिए। पहला हम करेंगे, मैं पढ़ सकता हूँ। आई कैन रीड। आइए हम दूसरा करते हैं, वह जा सकता है। ही कैन गो। वेरी गुड, बहुत अच्छा। आइए हम तीसरा करते हैं, वे खेल सकते हैं। दे कैन प्ले। आइए हम चौथा करते हैं, हम लिख सकते हैं। वी कैन राइट। आइए हम पांचवा करते हैं, राम बोल सकते हैं। ठीक है, राम बोल सकते हैं, पांचवा आप करिए। राम कैन स्पीक। वेरी गुड, राम कैन स्पीक, वेरी गुड, बहुत अच्छा। लास्ट वाला करके दिखाइए। आइए हम सिक्स्थ करते हैं, शिवा अंग्रेजी बोल सकता है। ठीक है, लास्ट वन, वेरी गुड। शिवा कैन स्पीक इंग्लिश। I have done, sir. Okay, very good. Hi, very good morning, Archana. Very good morning, sir. How are you? I am fine.
वेरी गुड, थैंक यू। चलिए आज हम अर्चना से बात करते हैं। इनका आज टेस्ट है, लाइव टेस्ट है और इनका मॉडल वर्ब से है यूज अ बिगिन टू का। इनको टोटल आपके पास मात्र केवल 3 मिनट का समय है और आपके 5 ट्रांसलेट हैं जो आपको करने हैं, ठीक है? Yes, तो अर्चना आप रेडी हो? आर यू रेडी? I am ready. ओके, लेट्स स्टार्ट। अभी आप स्टार्ट करिए, बताइए क्या होने वाला है इंस्टेंट ट्रांसलेट का, ठीक है? करिए अभी आप। पहला है वह जाने लगा, ठीक है? इसका क्या होने वाला है? आइए मैं करती हूँ। He began to go. आइए मैं दूसरा करती हूँ। ठीक है, इन्होंने पहला किया है he began to go, वेरी गुड, सही है। दूसरा है तुम स्कूल जाने लगे, you began to वेरी गुड, दूसरा भी सही है, you began to go to school। आइए मैं तीसरा करती हूँ। तीसरा इनका है मैं बाजार जाने लगा, ठीक है? तीसरा करिए। आइए मैं चौथा करती वेरी हूँ। गुड, तीसरा भी सही है, आई बिगन टू गो टू मार्केट। पांचवा है वे अंग्रेजी बोलने लगे। आइए मैं 5 करती हूँ। ठीक है, चौथा उन्होंने किया है दे बिगेन टू स्पीक इंग्लिश, बहुत अच्छा अर्चना, गोइंग गुड। ठीक है, पांचवा लास्ट वन करिए, देखिए। पांचवा ट्रांसलेट है शिवा क्रिकेट खेलने लगा, ठीक है? ओके, लेट मी चेक, एक बार हमको चेक करने दीजिए। पहला है वह जाने लगा, he began to go, वेरी गुड, सही है। You began to go to school, वेरी गुड, ये भी सही है। I began to go to market, they began to speak English, Shiva began to play cricket, बहुत अच्छा। Yes, you and dear Sunday. Yes, you and me are Sunday. M O and dear Monday. M-O-N-D-A-Y Monday. T T U E S D Y. T-U-S-D-A-Y. W E D N E S D Y. W-E-D-N-A-D-A-Y. T H U R S D Y. T-S-U-I-S-D-Y. F R I D Y. F-R-E-Y. S A T U R D Y. S-A-T-U-R-D-A-Y. Saturday. Saturday. 2 and 2. 2 and 2. 2 2 the 4. 2 2 the 4. 2 3 the 6. 2 3 the 6. 2 4 the 8. 2 4 the 8. 2 5 the 10. 2 5 the 10. 2 6 the 12. 2 6 the 12. 2 7 the 40. 2 7 the 40. 2 8 the 60. 2 8 the 60. 2 9 the 80. 2 9 the 80. 2 10 the 20. 2 10 the 20. 3 1 the 3. 3 1 the 3. 3 2 the 6. 3 2 the 6. 3 3 9. 3 3 the 9. 3 4 the 12. 3 4 the 12. 3 5 the 50. 3 5 the 15. 3 6 the 80. 3 6 the 18. 3 7 the 21. 3 7 the 21. 3 8 the 24. 3 8 the 24. 3 9 the 27. 3 9 the 27. 3 10 the 30. 3 10 the 30. 4 1 the 4. 4 1 the 4. 4 2 the 8. 4 2 the 8. 4 3 the 12. 4 3 the 12. 4 4 the 60. 4 4 the 60. 4 5 the 20.
6 is 24. 4 6 is 24. 4 7 is 28. 4 7 is 28. 4 8 is 32. 4 8 is 32. 4 9 is 36. 4 9 is 36. 4 10 is 40. 4 10 is 40. 5 10 is 5. 5 10 is 5. 5 2 is 10. 5 2 is 10. 5 3 is 50. 5 3 is 50. 5 4 is 20. 5 4 is 20. 5 4 is 20. 5 5 is 25. 5 5 is 25. 5 6 is 30. 5 6 is 30. 5 7 is 35. 5 7 is 35. 5 8 is 40. 5 8 is 40. 5 9 is 45. 5 9 is 45. 5 10 is 50. 5 10 is 50. Yes, you and dear Sunday. Yes, you and me on Sunday. M O and dear Monday. M O and me on Monday. T T T U E S D Y. T U S D Y. W E D N I E S D Y. W E D N S D Y. T H U R S D Y. T S U R S D Y. F R I D Y. F R E Y. S A T U R D Y. S A T U R D Y. Saturday. Saturday.